जय गुरु गोरखनाथ, दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ। स्वागत है मित्रों आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उल्टा बाली बीर। बाली बीर समझ गए होंगे कि आप बाली बीर क्या है। बाली कौन थे? बाली के सामने अच्छे अच्छे रति महारथी घुटने टेक दिया करते थे। उनकी खासियत ये थी कि वो सामने वाले की शक्ति को पूरा खींच लेते थे और वो बहुत ही बलशाली थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी वो शक्ति आमने सामने नहीं खींच सकते थे। और ये उल्टे बाली बीर है, ये उल्टा बीर है। ये वानर राज गुरु जो वनराज गुरु होते हैं उनके अंतर्गत आने वाली विद्या है। ये बहुत ही गुप्त और जटिल से जटिल विद्या है। और जो लोग हमसे ऑनलाइन तंत्र काट कराना चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी हुई है चैनल के, वो ध्यान से देखें। उसके बाद में ही मैसेज करें। जो वीडियो बना है, जो टॉपिक है उसी पे मैसेज करें। आज के उल्टे बाली बीर की जानकारी इतनी ज़बरदस्त होने वाली है आपके लिए कि आपने ज़िंदगी में कभी भी ये चीज़ नहीं सुनी होगी। जिसके पास बहुत ख़तरनाक बीर विद्या होती है, जो बीर चलाना जानता है, बीर की विद्या नाथों में चलाई जाती है। अनेकों बीर है, इतने बीर है कि आपके सोच के भी बाहर बीर है। ऐसे ऐसे बीर है ना। तो ये नाथों की विद्या है। ये गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्र नाथ की परंपरा में चलने वाली अघोरी विद्या है। बहुत ही तेज और बहुत घातक तरीके से चलती है। ये चलने के बाद में चलती तो चलती है, विद्या भी खींचती है, बाद में शक्ति भी खींचती है। किसी की भी कोई भी प्रत्यक्ष सिद्धि ये खींचने में भी सक्षम है, उसकी विद्या भी खींचने में सक्षम है। चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो या अप्रत्यक्ष हो, उसका चाहे जो दुराचारी होता है, घाती होता है, द्रोही होता है, उसके बाद में अधर्मी होता है, पापी होता है, तो उस समय इस विद्या का प्रयोग किया जाता था। इस विद्या का उसी समय प्रयोग किया जाता है और जाता रहेगा। अब जैसे किसी का कुछ अपन बिगाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो इस समय में ये विद्या चलाई जाती थी। शत्रु बल से, बुद्धि से, वचन से, रुपए से, पैसे से, हर चीज़ शत्रु की खींचे जाके उसे मिट्टी में मिलाया जाता था, उसका मान सम्मान वगैरह सब। और जो जूने राजा महाराजा थे वो भी इस वीर की सिद्धि कर लेते थे और अपना वीर युद्ध में चलाते थे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वीर ये सिद्धि कैसे किया जाता है। ये वीर की सिद्धि जो है वो अत्यंत उग्र है। इसे योग्य गुरु से सलाह में करना पड़ता है। ये वीर को आप कब कर सकते हो? जब आप दो गुरु के भगत की जो अघोरी विद्या होती है ग्रामीण, उस दो गुरु के इसी पंथ से जुड़े हुए अगर आप दो गुरु के चेले हो, दो गुरु की विद्या अगर आपने सीखी हुई है, आपको कम से कम 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, आपको बहुत ही तेज और गहरा अनुभव है किस समय क्या करना चाहिए, किस समय कौन सा मंत्र करना चाहिए, तो उसके बाद में ही गुरु ये विद्या देता है। बाली बीर के कम से कम 11 तरीके से चलने वाले बीर है ना। इसे 27 दिन तक 127 बार जाप करना होता है। पूनम से 27 दिन पहले, अमावस से 27 दिन पहले, दिवाली से 27 दिन पहले, दशहरे से 27 दिन पहले, गुरु पुष्य रवि पुष्य नक्षत्र के 27 दिन पहले, अक्षय तृतीया के 27 दिन पहले, पूरे सावन में भी इसे करते हैं क्योंकि बाली भी शिव भक्त था, है ना। अब इसको जप तो कर लेंगे आप। जप करने से पहले आपको पूरी तरह से
मंत्र अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, है ना। ये बहुत ही तेज चलने वाला बीर है। इस वीडियो में सिर्फ इससे विषय की जानकारी दी हुई है, फालतू सवाल ना पूछे। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। अब जैसे आप 127 बार 27 जाप करते हो, उसके बाद में आपको कंडे के अग्नि पे 27 आहुति देना होता है। आहुति के समय आपको भोग लगता है गुड़, फुटाने और केले या फिर बूंदी के लड्डू, और 1 बोतल दारू की धार रोज़ लगती है। ये बहुत ही उग्र तरीके से चलते हैं और उनकी साधना शमशान में ही होती है। इनकी साधना घर पे नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे ही आपका जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप इस मंत्र को हर तरीके से चला सकते हो, हर तरीके से, मतलब आपके सोच के भी परे हो। किसी की विद्या खींचना, किसी की शक्ति खींचना, किसी की सिद्धि खींचना, किसी की लक्ष्मी भी खींच सकते हो। उसके बाद में उसके घर में दरिद्रता भेज सकते हो। हर तरीके से चलता है ये बीर, आपके सोच के परे बाहर है। इस बीर को चलाने के लिए सोटागन, उल्टागन होना अनिवार्य होता है और इसमें आपको शिव कृपा प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। शिव की कृपा जब तक नहीं होगी, आपको गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक आप ये विद्या सीख नहीं सकते। अगर आप में सामर्थ्यता नहीं है तो इस मंत्र के जप के दौरान आपका पागल होना संभव है, क्योंकि आप में उतनी ऊर्जा होती नहीं है। कई लोग पागल हो गए हैं इस एक मंत्र को चलाने से ही और इस्तेमाल करने से ही। ये जानकारी है, बस इस जानकारी को आप संभाल के रखें, मतलब ध्यान में रखें कि ऐसी भी विद्या होती है। और ये जानकारी देने का उद्देश्य इसलिए है कि जो नए साधक है, जो पक्के गुरु के चेले नहीं है, उठा के कोई भी चीज़ कर लेते हैं, किसी से भी भिड़ लेते हैं, बाद में आना जाना कुछ नहीं है, कुछ समझता नहीं है। ये उन साधकों के लिए है या उन तांत्रिकों के लिए है जो तांत्रिक बने हुए हैं। हम अच्छे तांत्रिकों को, अच्छे साधकों को नहीं बोल रहे हैं, जो आज के समय ढोंग ढकोसला लेके बैठे हैं, बड़े बड़े गुरु बन के बैठे हैं, उनके लिए है। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुने और किसी से भी लड़ने भिड़ने से पहले 1000 बार सोच कर ही करे। कोई भी चीज़ सोच समझ कर करे। अगर आप कोई भी मंत्र उठा के कर लेते हो तो इसमें आपको हानि के सिवा कुछ होने वाला नहीं है। आपके घर को भी हानि होती है, आपका परिवार उद्ध्वस्त हो जाता है। कौन सी विद्या की रीत क्या है, नियम क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसे जाने बिना आप विद्या चलाया ना करें। इस विद्या के इस मंत्र के जो शब्द है, ये सिर्फ जानकारी के लिए बताए गए हैं कि ये मंत्र ऐसा चलता है ना। और ये मंत्र की चाल ये है, इसमें बहुत से शब्द छुपाए गए हैं, क्योंकि लोग उठा के कर लेंगे और अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लोगे, वो तो पागल हो जाएगा, कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो उसकी ऊर्जा जब जुड़ती है तो घर पे भी असर करती है। इसीलिए इस ऊर्जा को 2 विद्या के बाद में ही सीखा जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय गुरु गोरखनाथ। आदेश।